दोस्तों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में दो दोस्त रहते थे, जिनमें एक का नाम मेदू और दूसरे का नाम मट्टू था। दोनों मिलकर खेती करते और हर एक काम में एक दूसरे की मदद करते। मीदू के घर में इसकी एक बूढ़ी खाला भी रहती थी, जिसका खामद काफ़ी साल पहले मर चुका था। अब वो मीदू के साथ रहती और इसकी कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए इसने अपनी सारी संपत्ति मीदू के नाम लगवा दी। फिर मीदू ने एक दिन खाला से कहा, देखो खाला, आप बूढ़ी हो गई हैं और मेरे माँ बाप भी अब नहीं रहे। मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ दें ताकि मैं अपना घर बसा सकूं। खाला ने जवाब दिया। क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए लड़की ज़रूर ढूंढूंगी, बल्कि आज से ही बहू की तलाश शुरू कर देती हूँ। फिर मीदू की शादी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम रेशमा था इससे कर दी गई। लेकिन रेशमा की मीदू की खाला से बिल्कुल न बनी। मीदू ने भी अपनी बीवी की बातों में आकर अपनी खाला को अपने आप से अलहदा कर दिया। अब मीदू का मिजाज बिल्कुल खाला से नहीं मिलता था। वो खाला को खाने पीने की चीज़ें भी नहीं देता था। फिर एक दिन मीदू से खाला ने कहा, तुम्हें मैंने अपना बेटा समझकर सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करा दी थी और तुमने बीवी के आते ही अपना रूप बदल लिया। चलो, पका के नहीं खिला सकते तो खाने का राशन ही पूरा दे दिया करो। मीदू ने खाला की बात तक न सुनी और फिर वो मीदू के दोस्त के पास गई। मट्टू ने खाला की बात सुनी और मीदू को मिला और बोला, देखो मीदू भाई, खाला ने तुम पर एहसान किया है तो इसके साथ भी तुम अच्छा सलूक करो। मट्टू की बात सुनकर मीदू बोला, ओ भाई, तुम अपने काम से काम रखो, दूसरों के मामलात में क्यों टांग अड़ाते हो। ये मसला काफ़ी बढ़ गया। आखिरकार गांव के अंदर बड़े जिम्मेदार के डेरे पर फैसला कराने के लिए लोग इकट्ठे हो गए। सब लोगों ने मीदू और इसकी खाला की बातें सुनी। गांव के लोगों ने मट्टू को चुना कि वो जो भी फैसला करेगा सबको कबूल होगा। मट्टू ने फैसला मीदू के खिलाफ और खाला के हक में दे दिया। इस फैसले के बाद मीदू और मट्टू की दोस्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई। मीदू मट्टू से नफरत करने लगा। बहरहाल खाला के घर और खाला के खाने पीने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर मीदू पर छोड़ दी गई। फिर एक दफ़ा मट्टू ने एक बैलों की जोड़ी खरीदी। वो इस बैल की जोड़ी से खेतों में हल चलाता था। अच्छा खासा इसका काम चल रहा था कि अचानक एक बैल मर गया। मट्टू ने सोचा कि एक बैल से वो कुछ भी नहीं कर सकता। फिर इसके पास एक साथ के गांव से इसका एक रिश्तेदार अन्नू इसके बैल खरीदने के लिए आया। अन्नू मट्टू से बोला, मट्टू भाई, सुना है आपके पास एक बैल है, वो मुझे दे दे। मैं बैल को रेड़े गाड़ी से जोड़कर मंडी ले जाया करूँगा और वहाँ से सामान उठाकर अपनी रोटी रोज़ी कमा लिया करूँगा। मट्टू के बैल का रेट लगाया जाता है और बैल की कीमत 1 लाख लगाई जाती है। अन्नू बोलता है, भाई आधे पैसे मैं अभी आपको दे देता हूँ और आधे पैसे मैं 1 महीने तक दूंगा। दोनों इस बात पर राज़ी हो गए। अभी 1 महीना ही गुजरा था कि अन्नू का बैल चोरी हो गया। चोर घर का सारा साजो सामान भी चोरी करके ले गया और अन्नू को बिल्कुल कंगाल कर गया। इस वाक़ये के बाद जब अन्नू बिल्कुल कंगाल हो गया और इसके पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसने मट्टू को बकिया रकम देने से इनकार कर दिया। अब दोबारा फैसला गांव के बड़े जिम्मेदार के डेरे पर होना था। अन्नू चालाक था। इसको पता था कि मीदू और मट्टू की आपस में नहीं बनती। जब इससे पूछा गया कि तुम फैसला किससे करवाना चाहते हो, तो वो फौरन बोला, मैं अपने फैसले के लिए मीदू को चुनता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मीदू इंसाफ के साथ फैसला करेगा। मीदू का नाम सुनते ही मट्टू को अपना फैसला याद आ गया और अपने आप से बोला, आज मीदू भाई अपना बदला लेगा, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने मीदू के खिलाफ और इसकी खाला के हक में फ़ैसला किया था। मेरे बाकी के पैसे तो आज गए। फिर सुनवाई शुरू हो गई।
सब लोगों ने दोनों फरीकों के बयानात को अच्छे से सुना। आखिरकार फैसले का वक्त भी आ गया। मट्टू को इस बात का यकीन था कि मीदू कभी भी इसके हक में फैसला नहीं करेगा। फिर मीदू ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया और कहा, देखो भाइयों, अन्नू ने मट्टू से बैल खरीदा था और आधे पैसे अन्नू ने वापस करने थे। अब बैल खरीदने के बाद अन्नू बैल का मालिक था। अगर बैल चोरी हो गया है तो इसमें मट्टू भाई का क्या कसूर? इसके बकाया पैसे तो इसका हक बनता है। अन्नू भैया को ये भी हुक्म दिया जाता है कि अगली खेती काटने पर मट्टू भाई के सारे पैसे वापस कर दे। इसके साथ ही बैठक ख़त्म कर दी जाती है। मट्टू को मीदू के फैसले पर यकीन नहीं आ रहा था। वो मीदू के पास गया और बोला, मीदू भाई, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे इख्तलाफात के बावजूद भी हक का साथ दिया और मेरे हक में फ़ैसला किया। मीदू मट्टू की बात सुनकर बोला, मट्टू भैया, जब आपने खाला के हक में फ़ैसला किया था तब से मैं आपको अपना दुश्मन मानता था, लेकिन आज एक बात का एहसास हो गया है कि इंसाफ करने वाले मकाम पर जब आपको चुना जाता है तो इस मकाम पर कोई किसी का दोस्त और कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारे दिलों से नफ़रतें दूर कर दे। ये बात सुनकर मट्टू बहुत खुश हुआ और फिर से वो दोनों पहले जैसे दोस्त बन गए।